हो सकता है कि आपको पहले स्टार्टिंग में ये लगे कि थोड़ा सा थ्योरी है और पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है या बोर हो रहा है, बट मैं ये स्टार्टिंग में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब हर दिन क्लास होने वाली है, तो तुम्हें अपना पेशेंस बनाना होगा, चीजों को समझना होगा। जो बस हाईलाइट करूं उसको हाईलाइट करो, ताकि लास्ट एंड में, मतलब जब तुम एग्जाम देने जाओगे उससे पहले तुम बस वो लाइन को एक बार रिवाइज करके गो थ्रू कर लो, दैट्स इट। पूरी बुक खोल के नहीं पढ़नी है, ठीक है। हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो कैसे हो सब लोग? जल्दी जल्दी बता दो। हम इस सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं और जैसा कि आप देख रहे हो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ हम शुरू करेंगे, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। नाउ वॉइस इज ओके, स्टार्ट करें। तो देखो, बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए कि अगर आप जिस ड्रीम यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो उसके हर सब्जेक्ट को मास्टर करो, क्योंकि ओवरऑल स्कोर तो पूरा पैकेज डिसाइड करेगा ना। तो बीएसटी से सबसे ज्यादा स्कोर लाने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स थ्योरी है, और अगर माइंड में तुम्हारे सेट हो गई है तो तुम एमसीक्यू से बहुत आराम से गेस कर सकते हो, टाइम सेव कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करेंगे आज आपके पहले चैप्टर के साथ, दैट इज 10 मार्केटिंग। ओके, तो देखो ना, हम क्या करेंगे, मैं तुमको सबसे पहले तो क्लियर कर दूं। हम क्लियर ये करने वाले हैं बेटा कि हम एनसीईआरटी को प्रेफर करेंगे, पहली बात, क्योंकि एनसीईआरटी के लाइन से ही तुम्हारे क्या बनेंगे, एमसीक्यू बनेंगे। अभी मैं तुम्हें जब एमसीक्यू सॉल्व भी कराऊंगी ना, तब तुम बोलोगे कि अच्छा हुआ हमने लाइन बाय लाइन पढ़ा, क्योंकि अगर लाइन में कुछ भी इंपॉर्टेंट मिस होता ना तो एमसीक्यू हमारे नहीं बनते। तो सबसे पहली बात तो तुम एकदम दिमाग में बैठा लो कि इंपॉर्टेंट है तुम्हारी एनसीईआरटी की हर एक लाइन, ठीक है। और हो सकता है कि आपको पहले स्टार्टिंग में ये लगे कि थोड़ा सा थ्योरी है और पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है या बोर हो रहा है, बट मैं ये स्टार्टिंग में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब हर दिन क्लास होने वाली है, तो तुम्हें अपना पेशेंस बनाना होगा, चीजों को समझना होगा। जो बस हाईलाइट करूं उसको हाईलाइट करो, ताकि लास्ट एंड में, मतलब जब तुम एग्जाम देने जाओगे उससे पहले तुम बस वो लाइन को एक बार रिवाइज करके गो थ्रू कर लो, दैट्स इट। पूरी बुक खोल के नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग के साथ। सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे ज्यादा एमसीक्यूज बनने के चांसेस भी हैं। मार्केटिंग क्या होता है? अगर हम स्टार्ट करें इस चैप्टर के साथ, तो मार्केटिंग क्या होता है? हम सबको लगता है कि मार्केटिंग मतलब बेचना है ना, सेल करना। इवन जब मैंने अपने टाइम पे चैप्टर को पढ़ा था, एसबीएसटी तो बदला नहीं, तो यही था कि मैंने जब पढ़ा मार्केटिंग, उसमें एक लाइन आई कि मार्केटिंग को लोग समझते हैं सेलिंग, तो मुझे भी लगा कि हाँ, मैं भी तो ऐसे ही समझती हूँ कि मार्केट मतलब क्या, मार्केट मतलब सेलिंग, बेचना, दैट्स इट। बट क्या मार्केटिंग यही होती है? नहीं, क्योंकि जब तुमने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो तुम्हारा दिमाग भी खुला होगा इस लेवल पे कि मार्केटिंग मतलब सिर्फ बेचना नहीं। हाँ, सेलिंग इज द पार्ट ऑफ मार्केटिंग बट नॉट अ कंप्लीट मार्केटिंग, ठीक है। नहीं, कुछ नहीं लिखना है, जो भी हाईलाइट करूंगी बस वो। अभी मैं आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रही हूँ ताकि हम चैप्टर में मूव कर पाए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मार्केटिंग को सिर्फ सेलिंग से नहीं जोड़ना। सबसे पहला पॉइंट, तुम्हें एमसीक्यू में हो सकता है वो बोले कि मार्केटिंग सेलिंग है, मार्केटिंग रिमेन्स आफ्टर सेलिंग। बेटा, मार्केटिंग सेलिंग के बाद भी नहीं है, मार्केटिंग तो सेलिंग से पहले ही क्या होती है, शुरू हो जाती है ना। जैसे ही तुम सोचते हो, रिसर्च करते हो कि क्या हमें एनसीईआरटी, ये आपकी एनसीईआरटी है, वहां से ही हो रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी से ही हम कवर कर रहे हैं और यहीं से ही क्वेश्चन आएंगे, आप देखना, इसी लाइन से बनेंगे। कोई वो स्पेसिफिक बुक किसी ऑथर के रेफर नहीं करते, वो अपने ऑथेंटिक सोर्स प्रेफर करते हैं, वो अपनी ही बुक प्रेफर करेंगे और कोई सोर्स नहीं वो चूज करेंगे, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है, वेयर डू कंपनीज डू देयर बिजनेस। कंपनीज अपना बिजनेस कहाँ करती है? आप लोग बोलोगे मार्केट में, है ना। सबके दिमाग में ये आएगा कि वही करेगी ना जहां पे कस्टमर मिलेगा उसको, और कहां पे करेगी। बट क्या ये ही बात सही है? ये तुम्हारा एनसीईआरटी का स्टार्टिंग पेज है, जो तुमसे सबसे पहला सवाल यही पूछता है कि बताओ, जो कंपनी बिजनेस कर रही है, जो मार्केटिंग होगी वो कहां पे होगी, वो कहां पे होगी? क्या वो तुम्हारा किसी स्पेसिफिक मार्केट प्लेस पे होगी या सोसाइटी में होगी? मोस्ट ऑफ द लोग आप लोग ये बोलोगे कि ऑफ कोर्स मार्केट में होगा, है ना, क्योंकि सोसाइटी से हमें लगता है कि सोसाइटी का क्या काम है, जब कस्टमर से इंटरेक्शन है, कस्टमर को बेचना है, तो भी सोसाइटी यहाँ पे क्यों आएगी। बट आप यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे आपको बोलता है
कि इट इज अनडिस्प्यूटेड फैक्ट, मतलब इस बात पे कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता, लड़ नहीं सकता, किस बात को लेके, कि जो तुम्हारी कंपनी का सर्वाइवल है, ठीक है, वो कस्टमर पे ही डिपेंड करता है। तुम्हें लगता है बिजनेस कहाँ होगा, बिजनेस होगा मार्केट में, और तुम्हें लग रहा होगा कि मार्केट मतलब एक जगह जहां पे कस्टमर होगा बस, बट ऐसा नहीं है। वो ये क्लियर बोल रहा है कि कोई इस बात पे लड़ने वाली बात ही नहीं कि कंपनी का सर्वाइवल सिर्फ कस्टमर पे डिपेंड नहीं करता। ऑफ कोर्स कस्टमर इंपॉर्टेंट है, बस सिर्फ कस्टमर को ही फोकस करना है क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि कंपनी को बहुत सारे स्टेक होल्डर्स, मतलब वो सारे लोग जिनका कंपनी में इंटरेस्ट है, उन सबसे इंटरेक्ट करना होता है। जैसे कि तुम्हारा कौन है, गवर्नमेंट, ठीक है, तुम्हारे रिलीजियस लीडर्स, तुम्हारे सोशल एक्टिविस्ट, एनजीओ, मीडिया एक्सेट्रा। अभी दिमाग में आएगा कि कैसे ये सब लोग हमारे से क्या कर रहे हैं, कंपनी के पार्ट हैं और कंपनी के सर्वाइवल को इफेक्ट करते हैं। देखो गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट क्या करता है, ओके, गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट तुम्हारे लिए टैक्सेस तुम्हें बोलता है पे करना है, ठीक है, इवन तुम्हारे लिए रूल्स बनाता है। अगर तुम उन रूल्स को नहीं फॉलो करोगे तो क्या होगा, कंपनी को सरवाइव करने देगी गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स नहीं, वो हटवाएगी वहां से। इवन तुम्हारे जितने भी लीडर्स हैं, रिलीजियस लीडर जिनको लोग फॉलो करते हैं, है ना, वो अगर कुछ भी कह दे, जैसे बहुत बार तुमने देखा होगा, कोई अगर जैसे कोई गुरुदेव किसी को कोई मानता है, किसी भी ऐसे लीडर को मानता है, और वो किसी प्रोडक्ट की बुराई कर दे कि ये प्रोडक्ट में तो ये चीज मिलावट है, तो तुम देखते होगे कि उस प्रोडक्ट की मार्केट कितनी जल्दी नीचे गिर जाती है। क्यों? क्योंकि लोग उस लीडर को फॉलो करते हैं और वो उनको क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। मतलब एक कंपनी के सर्वाइवल पे एक लीडर का भी बहुत बड़ा क्या है, इम्पैक्ट है। इवन तुम्हारे जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, एनजीओ हैं, जो कस्टमर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, अगर वही कंपनी को नहीं सपोर्ट करेंगे तो भी कंपनी चली जाएगी, है ना। तो तुमको यहाँ पे ये बता रहा है एनसीईआरटी का ये पैरा कि कंपनी के सर्वाइवल के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा कस्टमर ही इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हारा यहाँ से दिमाग खोला जा रहा है कि मार्केटिंग में एक बात समझो कि मार्केटिंग में अगर तुम ये सोच रहे हो कि कस्टमर के लिए सब कुछ करना है तो तुम गलत हो। आज के टाइम पे मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट बदल चुका है। आज के टाइम पे हमें सोसाइटी को भी देखना है, हमें एनवायरमेंट को भी देखना है, ठीक है, हमें मीडिया क्या बोल रही है उसको भी देखना है। और तुम देखते होगे हर कंपनी ये चीज देखती है कि भाई मीडिया हमारे बारे में कुछ गलत ना कवरेज कर दे, है ना, हमको उसको फिर कवर अप करना पड़ेगा, पीआर करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें मार्केटिंग का क्या है, पार्ट है। तो एनसीईआरटी तुम्हें शुरुआत में ही तुम्हारा एक तरीके से दिमाग खोल रही है कि मार्केटिंग को लिमिट मत करना, है ना, क्योंकि कंपनी के सर्वाइवल के लिए सिर्फ कस्टमर ही नहीं, ये सब जरूरी। तो हो सकता है इस पैरा से क्वेश्चन बन जाए, हो सकता है तुमसे वो पूछे कि क्या कंपनी का सर्वाइवल कस्टमर पे डिपेंड करता है। एमसीक्यू आ सकती है, क्या कंपनी का सर्वाइवल किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ कस्टमर पे, एनजीओ स्टेक या स्टेक होल्डर पे बहुत सारे, या सिर्फ बोल सकता है ओनली एनजीओ मीडिया पे। तो तुम्हें सेलेक्ट करना होगा कि बहुत सारे स्टेक होल्डर पे डिपेंड करता है, जो कि ये सारी चीजें हैं, ठीक है। बेटा टिप यही है कि सारी जो चीजें पढ़ा रही हूँ, जो हाईलाइट कर रही हूँ उसको, और मैं बता भी रही हूँ कि कैसे क्वेश्चन बन सकता है, सुन लो और दिमाग में उसको फिट करो, चीजें हो जाएंगी, इतना रटने की जरूरत नहीं है फिर यहाँ पे, ठीक है। हेंस अर्निंग द सेटिस्फेक्शन ऑफ दीज सेगमेंट इज आल्सो इंपेरेटिव एज दे ऐड टू द पावर ऑफ द ब्रांड बाय वर्ड ऑफ माउथ। ये बोल रहे हैं कि इसीलिए इन सबको भी सेटिस्फाई करना जरूरी है। मतलब मुझे ये भी जरूरी है कि मैं सरकार को भी खुश रखूं, है ना, उसने जो भी रूल बना दिए, लेबर लॉ बनाया है, ठीक है, कि चाइल्ड लेबर नहीं करवाना है, लेबर जो है उनको सही वेजेस देनी है, मेरे को वो फॉलो करना पड़ेगा एज अ कंपनी। क्योंकि अगर मैं ये सोचूं कि मैं तो मार्केटिंग कर रहा हूं, मेरे को तो बस कस्टमर से मतलब है, तो आई विल फेल, गवर्नमेंट मुझे निकालेगी सबसे पहले बाहर, ठीक है। Okay, hence earning the satisfaction of this segment is also imperative as they add to the power of brand by ये लोग अपने word of mouth marketing करते हैं हमारे बारे में एनजीओ क्या बोलते हैं, मीडिया क्या बोलती है, गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, लीडर क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कंपनी का इस सब चीजों पे, है ना। कंपनी को ये सब चीजें बहुत अच्छी तरीके से क्या करती है, अफेक्ट करती हैं। यही सब चीजें, इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको चाहो तो बस जो मैंने आपको बताया वो देखो, अदरवाइज आप इसको थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। एक मिनट, ये कहाँ चला गया, एक मिनट, ठीक है। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज इंट्रो है, बेसिक तुमको प्रिपेयर करा रहा है ये, तो तुम उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख सकते हो, दैट्स इट। ओके, क्लियर है, ये दिख रहा है आपको क्लियर?
नाउ इट्स ठीक है। नहीं, नोट्स नहीं करना है, बस आप हाईलाइट करो, इतना समय नहीं है कि नोट्स बनाओ अलग से, बस हाईलाइट करो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, उसमें हो जाएगा। द सोशल कंसर्न एड टू द नेक्स्ट जो यहां पे आपको चीजें बोल रहा है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, एक मिनट, हम यहां से करते हैं, ठीक है। द सोशल कंसर्न एड टू द स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रांड, जो तुम्हारा सोशल कंसर्न है, ठीक है, एड टू द स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रांड, मतलब अगर कंपनी सोसाइटी के बारे में सोचती है, ठीक है, कंपनी क्या करती है, अगर सोसाइटी के बारे में सोचती है तो फिर क्या होगा, सोशल कंसर्न एड टू द स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रांड, तो ब्रांड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। सोचो ना, अगर तुम देखते हो कि बहुत सारी कंपनी से टाटा हो गई, बहुत सारी कंपनियां वो सोसाइटी के बारे में सोचती है ना, सोशल वेलफेयर के बारे में सोचती है। बहुत सारी से क्लासमेट है, तो उसमें तुमने देखा होगा पीछे कि आपका जो ये प्रोडक्ट जो आप खरीद रहे हो उसका इतना % जो है वो बच्चों की एजुकेशन पे जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, उस ब्रांड को बहुत प्रेफर करते हैं, बहुत प्रमोट करते हैं कि चलो ये ब्रांड जो है वो सिर्फ अपनी प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच रहा, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को भी वो चीज सर्व करेगा, देगा, इससे ब्रांड वैल्यू इंक्रीज होगी। यस, ठीक है। कॉर्पोरेट दैट इनेबल द डीपेस्ट सोशल वैल्यू हैव बीन सक्सेसफुल इन बिल्डिंग पावरफुल ब्रांड। तुम देखो कि आज के टाइम पे जितने भी बहुत बड़े ब्रांड है जो बहुत फेमस है, वो सब लोग सोशल कॉज के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। वो सिर्फ अंधाधुन अपना पैसा नहीं कमा रहे हैं, कस्टमर को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं, ना तुम देखोगे कि वो अपने एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो सबका कह सकते हैं सबका विकास करे बेसिकली, ठीक है। जैसे कि तुमने देखा होगा बायजूस क्यों सरवाइव नहीं कर पाई मार्केट में, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं, तुमने देखा होगा बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज थे जहां पे एम्प्लॉइज को बहुत एक्सप्लॉइट किया गया उसने, है ना, उनसे इतनी ज्यादा सेल्स करवाना, उनपे तब प्रेशर डालना, कितने एम्प्लॉयज के लिए कितना ट्रॉमा बना दिया। एंड देखो एक टाइम पे उसने कमाने के पीछे, प्रॉफिट कमाने के पीछे बहुत कुछ किया, है ना, बट अल्टीमेटली क्या हुआ, वो कंपनी चल पाई, सरवाइव कर पाई, नहीं कर पाई। तो इसका मतलब जो कंपनी सोशल वेलफेयर के बारे में सोच रही है, जो कंपनी कस्टमर को सेटिस्फाई करने के साथ साथ सोसाइटी के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में और तुम्हारे सारे वेलफेयर के बारे में सोच रही है, वो कंपनी की ब्रांड इमेज स्ट्रांग होती है और वो लॉन्ग रन में सरवाइव कर पाती है, ठीक है। ये तुम्हें बस इतना ही बता रहा है कि क्या जरूरत है सिर्फ कस्टमर पे नहीं बल्कि सारे स्टेक होल्डर पे फोकस करने की, क्या जरूरत है एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज बनाने के लिए, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से भी मार्केटिंग करने के लिए, ये तुम्हें बस इतना ही एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। अर्निंग द सेटिस्फैक्शन ऑफ दिस सेगमेंट इज ऑल्सो एन इंपेरेटिव एज दे एड टू द पावर। इंपेरेटिव मीन्स इंपॉर्टेंट है इस चीज पे भी फोकस करना, क्योंकि तुम्हारी ब्रांड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है। द एरिया ऑफ कॉर्पोरेट सोशल जस्टिस फॉल अंडर 2 ब्रॉड कैटेगरी। तो मैम ये सोशल जस्टिस ये कर रही है, ठीक है, जो कंपनी सोसाइटी के लिए काम कर रही है, वेलफेयर कर रही है, ठीक है। वॉइस क्लियर है? आधा टाइम तो मुझे लग रहा है कि वॉइस तुम लोग को नहीं सही आ रही है। हाईलाइट किस में करें? एनसीईआरटी नहीं है मेरे पास बेटा, एनसीईआरटी ले लो अगर नहीं है, कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना उसकी पीडीएफ जो है वो तुम उसकी साइट से डाउनलोड कर सकते हो फ्री में, आराम से उसकी सीबीएसई वाली साइट चले जाओ, है ना, एनसीईआरटी लिख दो, एनसीईआरटी बीएसटी क्लास 12 पार्ट 2 डाउनलोड होने को आ जाएगी, कर लोगे तुम लोग, ठीक है। द एरिया ऑफ कॉर्पोरेट सोशल जस्टिस फॉल अंडर 2 ब्रॉड कैटेगरी। देखो ये जो कॉर्पोरेट सोशल वेलफेयर करी, एमसीक्यू यहां से बन सकता है, वो कि तो वो कैटेगरी क्या है ये बताओ, जो कंपनी सोसाइटी के लिए कर रही है वेलफेयर, ठीक है, सोसाइटी के लिए काम कर रही है, सोसाइटी के लिए जस्टिस के लिए वर्क कर रही है, तो वो दो कौन सी ब्रॉड कैटेगरी पे फोकस करती है, यहां वाली चीज हाईलाइट करो, इंपॉर्टेंट है। पहला तो है वो इश्यूज जो किससे रिलेटेड है, न्यूट्रिशन से, एक चाइल्ड के न्यूट्रिशन से, चाइल्ड केयर से, ओल्ड एज होम से, amelioration of hunger, offering aid to those affected by natural calamities, etc. Needing instant attention with humanitarian perspective come under the first category. देखो एक कंपनी जो है वो वेलफेयर दो तरीके से सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से करेगी। पहला तो वो जो ब्रॉड कैटेगरी है, मतलब जो ऐसी कैटेगरी जहां पे कंपनी को इमीडिएट अटेंशन देना है,
जैसे कोई नेचुरल क्लैमिटी हो गई, मान लो अर्थक्वेक आ गया, अब तुम देखते हो कि बहुत सारी कंपनियां क्या है फंडिंग देना शुरू कर देती है उस केस में स्टेट को, है ना, अपना जो भी फूड है वो डिलीवर करवाना शुरू कर देती है ना, क्योंकि इमीडिएट अटेंशन चाहिए। फिर जो ओल्ड एज होम है या किसी कोई बच्चे है कंट्री के मान लो जो किसी डिजीज से सफर कर रहे हैं, तो कंपनी का ये, हाँ बहुत सारे कंपनीज है, टाटा हो गई, सब लोग जाते हैं और करते हैं, इनका दायित्व है कि ये उनके लिए एफर्ट्स करे। तो पहला तो फर्स्ट कैटेगरी है जिसमें कंपनी का इमीडिएट अटेंशन जरूरी है, ठीक है, डिले होगा तो दिक्कत हो जाएगी। वो सब क्या है, जैसे बच्चों का न्यूट्रिशन है ना, आप बच्चों को न्यूट्रिशन चाहिए, नहीं दे रहे हो, आप डिले कर रहे हो, कंपनी नहीं इस चीज पे फोकस करी, तो क्या भाई वो बच्चा कब तक सर्वाइव करेगा, हो सकता है वो चला ही जाए, है ना। नेक्स्ट कौन कौन से इश्यूज हैं, बाकी जो इश्यूज हैं वो हैं टू मेक सोसाइटी प्लीजेंट प्लेस टू लिव इन द लॉन्ग रन, एक सोसाइटी को एक इतनी प्लेजेंट, इतनी हैपनिंग प्लेस बनाना कि लॉन्ग रन में वहां पे रहना क्या हो, आसान हो। जैसे कि बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पे देना सोसाइटी को, वो वाले पर्सपेक्टिव आ जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से, हेल्थ अवेयरनेस, सोसाइटी में हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट करना। तुम देखते हो कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ओके तुम देखते होगे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे कंपनीज हेल्थ अवेयरनेस करती है, हेल्थ कैंप्स लगवाती हैं, है ना, ठीक है, हेल्प करती है, एजुकेशन पे फोकस करती हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बहुत सारी कंपनीज पेड़ लगाना, इन सब के चीजों को प्रमोट करती हैं। एनसीईआरटी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट, एम्पावरमेंट, प्रिवेंटिंग अनजस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो सोसाइटी में, इक्वालिटी मेंटेन रहे, ठीक है, गरीबी ना रहे, उसके लिए लोगों को, सोसाइटी के लोगों को क्या देना, सोसाइटी, बेटा ये जो है ना, ये बेसिक तुमको मैं बता रही हूँ, इस पैरा से तुम्हें बस ये क्लियर किया जा रहा है कि जो मार्केटिंग है, ठीक है, मार्केटिंग का पर्पस सिर्फ कस्टमर को सेटिस्फाई करना नहीं है, सोशल वेलफेयर है, बस ये पूरा पैरा उसी को ही बोल रहा है, कुछ इसमें है नहीं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट भी पॉइंट नहीं है जो तुम्हें हाईलाइट करना है इतना है सच। बस ये याद रख लो कि कंपनी दो चीजों पे फोकस करेगी, पहला कि सोसाइटी के फर्स्ट कैटेगरी वाली चीजें पे ध्यान दे, मतलब ऐसी चीजें जहां पे कंपनी का तुरंत अटेंशन चाहिए, वो मैंने तुम्हें बताया, जैसे नेचुरल क्लैमिटी आ गई, भुखमरी नहीं, नेचुरल क्लैमिटी आ गई, या चाइल्ड न्यूट्रिशन प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कंट्री के, ठीक है, ओल्ड एज होम बनाने हैं, तो ये सब कंपनी इन सब पे क्या करे, तुरंत ध्यान दे। और दूसरी कैटेगरी है जहां पे कंपनी को पर्टिकुलर ध्यान देना होगा ताकि लॉन्ग रन में चीजें अच्छी हो पाए, जैसे कि हेल्थ अवेयरनेस बनाना, हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट करना, हेल्थ कैंप्स लगाना, एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलना, ठीक है, और जो भुखमरी की प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ये सब, ये पैरा बस तुम्हें एक इंट्रोड्यूस कर रहा है मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट से। इसमें इतना कुछ समझना, याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये समझना है कि मार्केटिंग सिर्फ कस्टमर तक लिमिटेड नहीं है, हमें सोसाइटी को भी फोकस करना होता है, क्योंकि सोसाइटी की वजह से भी कंपनी सर्वाइव कर रही है। सोसाइटी में तुम्हारे गवर्नमेंट, एनजीओ, मीडिया, ये सब आ जाएगा, मतलब इन सब की नजरों में तुम्हें कंपनी को स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज देनी है, ठीक है। उसके लिए तुम क्या करोगे, सोशल वेलफेयर करोगे। किस तरीके से करोगे, पहले कुछ चीजें जिसमें तो कंपनी को तुरंत अटेंशन देना है, जैसे कोई बाढ़ आ गई, विपदा हो गई, तो भाई कंपनी जाए और तुरंत काम करे। और दूसरी चीज ऐसी जो लॉन्ग रन में हमें कंपनी को ध्यान देनी है, ये एजुकेशन हो भाई, ठीक है, इंस्टीट्यूशन खोले जाएं, लोगों को सतर्क किया जाए, हेल्थ के बारे में अवेयर किया जाए, ये बस दैट्स इट, बस इतना ही है इसमें। इससे तुम्हारे पेपर में कोई एमसीक्यू नहीं बनेगा, मोस्टली कोई भी नहीं बनेगा। ये बस तुम्हें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी की एक एक लाइन तुम्हें पढ़ के जानी है, तो तुम एक एक लाइन जो है वो एटलीस्ट रीड कर लो ताकि तुम्हें पता रहे कि हाँ इसमें ये सब नहीं इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, मैं यही लास्ट में देख के जाऊंगी। बाकी मुझे ओवरव्यू है, मुझे पता है कि ये होता है, दैट्स इट। बेटा कोई नोट्स नहीं लिखने हैं। एनसीईआरटी जो है आप डाउनलोड कर लो, ठीक है, अभी आप डाउनलोड कर सकते हो, तो इसके बाद बेसिकली कर लेना डाउनलोड, और उसके बाद आप हाईलाइट कर लेना उसमें, दैट्स इट। ये वाला पैरा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं अभी बता रही हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, बस मैं आपको बस एनसीईआरटी क्या कहना चाह रही है वो बता रही हूँ कि मार्केटिंग बच्चों को पहले से ही बता रही है कि छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ कस्टमर को तुमने गुड्स बेच दिया यही नहीं है, ठीक है, सोसाइटी के बारे में सोचना, वो सब भी चीजें जो तुम आगे अभी पढ़ोगे भी चैप्टर में, ठीक है। ओके, प्रॉक्टर एंड गैम्बल एक तुम्हें कंपनी, पीएनजी कंपनी है, उसके बारे में तुम्हें बता रहा है, क्या बता रहा है कि
इट शुड लीड द इंडस्ट्री इन इम्प्लीमेंट अ ग्लोबल इन्वायरमेंट, कि ये एक ऐसी कंपनी है जो चाहती थी कि मैं इंडस्ट्री में, और ये बनी भी, कि मैं एक ऐसा, जो भी मेरी इंडस्ट्री जिसमें मैं काम कर रही हूँ उसमें मैं सबसे पहली ऐसी कंपनी बनूं, या सबसे लीड करने वाली ऐसी कंपनी बनूं जो इन्वायरमेंट के बारे में सोचता है, जो इन्वायरमेंट के लिए क्या करता है, प्रोग्राम्स बनाता है। तो इसने ये किया भी। P&G जो है वो एक पहली कंपनी भी बन के आई वर्ल्ड में जो ये स्टडी करती थी कि जो वो प्रोडक्ट बना रही है ना, उसका जो वो प्रोडक्ट बना रही है कस्टमर के लिए, उसका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, बेचते हैं, पैसा कमाते हैं, जेब पे रखते चले जाते हैं। लेकिन कोई कंपनी जो ये सोच रही है कि आज जो मैं ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, ये जो प्लास्टिक मैं यूज कर रहा हूँ, ये कल को कस्टमर डिस्पोज करता है तो उससे इन्वायरमेंट में क्या इम्पैक्ट आता है, इससे कहीं इन्वायरमेंट तो हैम्पर नहीं हो रहा है, ठीक है, वो चीजें सोचना, ताकि मैं इन्वायरमेंट के लिए भी ध्यान दे पाऊं, उसके लिए भी कुछ कर पाऊं, ये इस कंपनी ने करके दिखाया। और जिससे ये शो करता है कि मार्केटिंग का काम सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना, कस्टमर को गुड्स बेचना नहीं है, बल्कि इन्वायरमेंट के बारे में, सोसाइटी के बारे में, सबके बारे में आपको सोच के चलना है, ठीक है। तो ये आपको P&G कंपनी का एग्जाम्पल दिया है, दैट्स इट। इसमें भी कोई इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ओके, ये भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, बस तुमको एग्जाम्पल देके ये बताएगा कि ये देखो एक ऐसी कंपनी भी है जो ये स्टडी करती है कि कंज्यूमर प्रोडक्ट का इन्वायरमेंट पे क्या असर आ रहा है। और इसके बाद जब ये देखती है कि कंज्यूमर के प्रोडक्ट पे इन्वायरमेंट पे असर, मान लो कुछ ऐसा आ रहा है कि बुरा आ रहा है, तो ये रिसाइकिल कर रही है अपने प्रोडक्ट को, कि हम प्रोडक्ट को रिसाइकलेबल बनाए, ये प्रोडक्ट कल को कस्टमर बेचे, मतलब फेंके तो इन्वायरमेंट ना हैम्पर हो, वो इन्वायरमेंट में जाके हमारी मिट्टी हो ये सब ना खराब करे, बल्कि उसको रिसाइकल करके दोबारा से रीयूजेबल बनाया जाए, ठीक है। तो इसने ये सब चीजों पे फोकस किया और ये ऐसी कंपनी बन गई जो सबके लिए एग्जांपल सेट करी कि मार्केटिंग का काम सिर्फ बेचना और पैसा रखना नहीं है, बल्कि सोसाइटी और एनवायरमेंट सबके बारे में फोकस करना है, ठीक है। तो ये हमने अभी यहाँ पे देखा पार्ट 1। पार्ट 2 देखो, अगर तुम परचेस करना चाह रहे हो, ठीक है, तुम्हें मिल जाएगी कहीं पे भी, तुम अपने आसपास के बुक स्टोर चले जाओ और 50-50 रुपए की ये बुकें तुम्हें मिल जाएंगी। बहुत महंगी है नहीं ये बुक, सरकारी बुक है और आराम से तुम खरीद सकते हो। अगर पुराने बुक स्टोर चले जाओ, कह दो कि मुझे सेकंड हैंड एनसीईआरटी दे दो, तो वो तुम्हें दे देंगे सस्ते में, 50 रुपए में ऐसे भी मिल जाएगी, 40-50 में, ठीक है। बाकी फ्री में तुम इसकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो ncrt.in, वहां पे भी तुमको फ्री में मिल जाएगी, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। तुम चाहो तो उसका प्रिंट आउट निकालो, मैं बोलूंगी मत निकलवाओ, मत खर्च करो, बुक सस्ती पड़ जाएगी 50-60 रुपए की, ले लो, ठीक है। ऑनलाइन लोगे तो तुम्हें 100 की दिख रही होगी, बस कॉपी नहीं बनाना, बुक अपनी कल से अरेंज कर लो, उसी में ही हाईलाइट करो, ठीक है। हाँ, सर ने लिंक दे दिया है ना, आप लोग वहीं से उसको परचेज मतलब यूज करो बेसिकली, ठीक है। तो इस पैरा में बेसिकली मैंने तुम्हें बता दिया क्या था इंपॉर्टेंट, एक पर्सपेक्टिव डेवलप करना था बच्चों का कि मार्केटिंग का मतलब से कस्टमर पे फोकस, कस्टमर के लिए गुड्स बना दो, काम खत्म नहीं। आज का मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट सोसाइटल कॉन्सेप्ट पे फोकस करता है, जो अभी तुम देखोगे भी, ठीक है। उससे क्वेश्चन आएगा भी, क्वेश्चन आ भी सकता है सीयूटी में, वो पूछ भी सकता है कि ऐसा कौन सा मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ ये नहीं कहता कि सोसाइटी सिर्फ कस्टमर की नीड को फोकस करो, सिर्फ कस्टमर के लिए गुड्स बनाओ, बल्कि ये भी कहता है कि सोसाइटी के हर एक पर्सन को, हर एक स्टेक होल्डर पे भी तुम्हें फोकस करना है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट भी देना, ये सब ये तुम्हारा मॉडर्न सोसाइटल कॉन्सेप्ट कहता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं तुम्हें खुद बता दूंगी क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, जो तुम्हें याद रखने की जरूरत है, ठीक है। एक मिनट, आज इसमें भी एक मिनट, मैम 12th क्लास की, हाँ 12th क्लास की है। और देखो एनसीईआरटी से ही वो लोग एमसीक्यूज बनाते हैं, वो लाइन उठा के कोई भी एमसीक्यू बना देंगे, तो तुमको इसीलिए लाइन देखनी है, हर एक लाइन पे फोकस कर दो। अभी तुम मेरे साथ इसको गो थ्रू कर लोगे ना, तो तुम्हें पता रहेगा कौन से पेज का पैरा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, कौन सा सिर्फ बस मुझे ऐसे रीड करना था, ये तुम्हें सिर्फ रीड करना था और कुछ नहीं था इसमें, ठीक है।
अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पे, क्योंकि ये हमारा इंट्रो था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो स्टार्ट होता है वो यहां से स्टार्ट होता है, जो तुम्हें अब मार्केटिंग पे लाएगा कि मार्केटिंग क्या है। ठीक है, अब तुम्हें ये मार्केटिंग पे लेके आएगा। आप सही होंगे अब तुम, क्योंकि तुम अपना तुमने बुक से लगाए वगैरह, तुम्हें लग रहा होगा कि कहाँ से आया। अब तुम जब एनसीईआरटी पढ़ लोगे ना तो तुम बोलोगे अरे ये क्वेश्चन तो इसी लाइन से बना था, वो यहीं से बनेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। पेन ले लेती हूं मैं, देन हम शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। द टर्म मार्केटिंग हैज बीन डिस्क्राइब, देखो इधर से सही दिख रहा है, जो टर्म मार्केटिंग है उसको डिस्क्राइब करते हैं बाय डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट वे। देखो अलग अलग लोगों ने मार्केटिंग की अलग अलग डेफिनेशन दी। ठीक है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से जो उनको समझ में आया उस हिसाब से मार्केटिंग को डिफाइन कर दिया। ठीक है, सम पीपल बिलीव दैट मार्केटिंग इज एज शॉपिंग। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, सब तुम्हें बस रीड करना है। कुछ लोगों को लगा मार्केटिंग मतलब क्या है शॉपिंग, जैसे हमें पहले बार लगा कि मार्केटिंग मतलब क्या है शॉपिंग। जैसे तुम बोलते नहीं हो, तुम बोलते हो कि हम मार्केट जा रहे हैं, मार्केटिंग करने जा रहे हैं, तो लोगों को लगता है मार्केटिंग मतलब क्या, शॉपिंग करना। ठीक है, बट ऐसा है क्या, क्या मार्केटिंग मतलब शॉपिंग, देखेंगे अभी। whenever they go out for shopping certain product and service they describe it as a market। जब भी वो कुछ शॉपिंग करने जाते हैं तो वो कहते हैं हम मार्केटिंग करने जा रहे हैं, और हम समझते यही होते हैं मार्केटिंग। There are some other people who confuse marketing with selling। कुछ और भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि मार्केटिंग जो है वो बेचना है, मतलब भांति भांति के लोग हैं। कुछ कह रहे हैं मार्केटिंग मतलब क्या, शॉपिंग पे जाना, शॉपिंग गए हैं तो हम मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक, कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं शॉपिंग पे जाना मार्केटिंग नहीं, मार्केटिंग का मतलब है सेलिंग, बेचना। कहते नहीं मार्केटिंग करने आए ये लोग तो मार्केटिंग वाले हैं, मतलब ये लोग बेच रहे हैं सामान। ठीक है, तो उस पर्सपेक्टिव से भी कुछ लोग कहते हैं मार्केटिंग का मतलब होता है बेचना, क्योंकि उन्हें लगता है मार्केटिंग एक्टिविटीज तभी शुरू होती है जब प्रोडक्ट सर्विस बन गई है और प्रोडक्ट को बेचो, तो जो तुम बेच रहे हो वो तुम क्या कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो। Some people describe it mean merchandising और डिजाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ना ही बेचना है, ठीक है, और ना ही तुम्हारा शॉपिंग है। वो तीसरी कैटेगरी पे आते हैं, वो कहते हैं हम बताते हैं मार्केटिंग क्या, हम बताएं मार्केटिंग मतलब है प्रोडक्ट को डिजाइन करना, तुम कैसे प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बना रहे हो जिससे कस्टमर देख के उसको खरीद ले, यही तुम्हारा मार्केटिंग है। तो अब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि एनसीईआरटी मुझे ये सब क्यों बता रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी तुम्हारे दिमाग खोल रहा है कि तुम ये समझो कि ये जो तीन लोग खड़े होकर अलग अलग बातें कह रहे हैं ना, क्या यही मार्केटिंग है। अगर यही होता तो सब एक बात क्यों नहीं कहते, क्योंकि अगर बात एक ही है तो सब लोग वही बोलेंगे ना, बट सब तो एक बात नहीं बोल रहे, इसका मतलब मार्केटिंग कुछ इससे हटके है। वो तुम्हें यहां पे बताया गया कि ऑल दिस डिस्क्रिप्शन में बी पार्टली करेक्ट, मतलब आधे अधूरे सही है, लेकिन मार्केटिंग एक बहुत ही ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मार्केटिंग क्या है, बहुत ही ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, इससे तुम्हारा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई एमसीक्यू इससे नहीं बनेगा। बट जहां इसके आगे तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊंगी क्या है। ठीक है, वीडियो स्टॉप्ड। वीडियो आपको क्लियर है? आप लोग मैसेज करो कुछ। मैम वीडियो लैग हो रहा है, वीडियो लैग हो रहा है, इट्स फाइन, क्लियर है, ठीक है, चलो ओके गुड, थैंक यू। ऑल दिस डिस्क्रिप्शन में भी पार्टली करेक्ट। देखो ये सब लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं, तो बोल रहे कि यार पार्टली करेक्ट है, मतलब ऐसा भी नहीं कि बेचना वाला चीज तुम्हारा मार्केटिंग में नहीं आएगा। तुम अभी देखो कि मार्केटिंग में बेचने वाली चीज भी है, ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब सिर्फ बेचना नहीं है, ठीक है, मार्केटिंग का मतलब सिर्फ शॉपिंग करना और बाय एक्सचेंज करना नहीं है। मार्केटिंग का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट को डिजाइन करना नहीं है, मतलब ये चीजें तो होंगी मार्केटिंग में, बट सिर्फ यही एक एक चीज मार्केटिंग नहीं है। मार्केटिंग बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट जो इन सबको क्या करेगा, अपने में संभालेगा। ये है पॉइंट तुम्हारा। तो अब तुम्हें यहां से ना इंपॉर्टेंट लाइन बताई जाएगी, वो मैं तुम्हें आगे मूव करती हूँ। चेंज राइट मोड विल क्लियर कंटेंट। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट चीज थी नहीं, तो हम आगे मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां से देखो, ट्रेडिशनली मार्केटिंग हैड बीन डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ इट्स फंक्शन और एक्टिविटीज। मतलब ट्रेडिशनली पुराने टाइम से मार्केटिंग को डिफाइन किया जाता है, मार्केटिंग क्या एक फंक्शन है, एक एक्टिविटी है। ठीक है, इन दिस रिस्पेक्ट मार्केटिंग हैज बीन रिफर्ड
to as performance of business activities that direct the flow of goods and services from producer to consumers. बोला इस रिस्पेक्ट पे, जो हम पुराने टाइम से देखते आते हैं कि मार्केटिंग एक फंक्शन है, उस रिस्पेक्ट में बोलता है कि मार्केटिंग देखो ऐसी एक्टिविटी, ऐसे फंक्शन है जो क्या करते हैं, प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक ले जाते हैं। तो मतलब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट ले जाने के लिए तुमको जो भी एक्टिविटी करनी पड़ रही है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ रहा है, वेयर हाउसिंग करनी पड़ रही है, जितना भी तुम्हें तीम झाम करना पड़ रहा है, वो सब क्या है, मार्केटिंग है। ये क्या है, ट्रेडिशनल व्यू था, पहले हम ऐसा मान के चलते थे। As we know, most of the manufacturing firm do not produce good for their own consumption. ये तुम्हें भी पता है कि बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, ठीक है, बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है जो गुड्स बनाते हैं, वो गुड्स अपने यूज के लिए नहीं बनाते, तो किसके लिए बनाते हैं, बेचने के लिए बनाते हैं, है ना, बेचने के लिए मैन्युफैक्चर करते हैं, ऑफ कोर्स करते हैं कि हमने जो गुड्स बनाया है हम बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, इसलिए करें, हमें अपने घर में थोड़ी ना उसको खाना है मैन्युफैक्चर करके बल्क में, भाई हम बेचने के लिए बना रहे हैं, मोस्ट ऑफ द लोग बेचने के लिए बनाते हैं, बात सही है, ठीक है। Therefore, to move the good and service from producer to consumer, a number of activities, इसीलिए बोल रहा है कि सिंस मैन्युफैक्चर गुड्स क्यों बना रहा है, बेचने के लिए, अब बेचने के लिए बना रहा है तो गुड्स को तो कंज्यूमर तक पहुंचाना पड़ेगा ना, हाँ पहुंचाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या होता है, वो बहुत सारी एक्टिविटीज करेगा, क्या करेगा, बहुत सारी एक्टिविटीज करेगा, जो तुम्हें बोल रहा है टू मूव द गुड एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज, कैसे, जैसे प्रोडक्ट को डिजाइन करना, है ना, तुम्हें कस्टमर तक पहुंचाना, तो पहले तो प्रोडक्ट को तो डिजाइन करो, कैसे प्रोडक्ट बन रहा है, उसकी क्या डिजाइनिंग होगी, कैसे उसको डिस्प्ले करेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है, उसको पैकेज करना, पैक करना, फिर उसको, और वेयर हाउस, जैसे जरूरी नहीं कि तुरंत डिमांड आ जाए, तो भाई स्टोर करके रखेंगे जब तक उसको कोई नहीं मांग रहा, ठीक है, उसको ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ब्रांडिंग, ठीक है, अभी तुम आगे पढ़ोगे कि ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रांडिंग बेसिकली उसको एक ब्रांड नेम या लोगो देना जो उसको बाकी के प्रोडक्ट से क्या करे, अलग करे, ठीक है, उसको बेचना, उसका एडवर्टीजमेंट कराना, मतलब ये सारी चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है। मर्केंटाइजिंग मतलब होता है प्रोडक्ट को इस तरीके से डिजाइन करो कि वो अट्रैक्टिव लगे। तुम कभी जाते होगे ना मार्केट में परफ्यूम लेने, तुम्हें बहुत सारे परफ्यूम की बॉटल्स दिखती होगी, लेकिन कुछ ऐसी पैकेजिंग या कुछ ऐसा डिस्प्ले होगा जिसका, जिसको तुम देखते हो बोलते हो वाओ कितना अट्रैक्टिव लग रहा है देखने में, तुम बोलते हो मुझे यही वाला चाहिए, ये होती है मर्केंटाइजिंग। ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करो कि कस्टमर उसको देख के एकदम अट्रैक्ट हो जाए कि वो उसको ले ले। बेटा ये सब अभी तुम्हें सिर्फ समझना है, यहां पे ऐसी कोई लाइन नहीं है जिससे उतना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू तुम्हारा बनेगा, ठीक है, बस तुम अभी यहाँ पे समझो, ये तुम्हारा बेस बना रहा है कि तुमको अभी जब बड़े बड़े टॉपिक आएंगे ना तो तुमको कम से कम पता रहे कि अच्छा हाँ मैं पढ़ के आई हूँ कि कंज्यूमर तक गुड्स ले जाने के लिए एक्टिविटी होती है, तो ये सारी एक्टिविटी मार्केटिंग एक्टिविटी है, फिर तुमको तोड़ तोड़ के समझाएगा आगे वाला चैप्टर कि ब्रांडिंग क्या है, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, एक मीनिंग दे देगा, पूछेगा बताओ ये क्या है, तुमको बताना होगा कि ये ब्रांडिंग है, पैकेजिंग है, लेबलिंग है, क्या, तुमको अगर मीनिंग नहीं पता होगा ना ब्रांडिंग का, पैकेजिंग का, लेबलिंग का, तुम नहीं टिक कर पाओगे। यहाँ पे अपना बेस समझो, सब याद रहेगा, ठीक है। कस्टमर को मूव करेंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, इन सारी एक्टिविटीज को तुम क्या बोलोगे, मार्केटिंग बोलोगे, ठीक है। एक मिनट, अब हम यहां पे आते हैं, ठीक है, एक्टिविटीज और प्राइसिंग ये सब रिक्वायर्ड है। ऑल दीज एक्टिविटीज आर रिफर्ड टू एज मार्केटिंग एक्टिविटीज। इन सारी एक्टिविटीज को क्या बोलते हैं, जो हम परफॉर्म कर रहे हैं कस्टमर तक गुड्स को पहुंचाने के लिए मैन्युफैक्चरर से, जो भी पैकेजिंग, ब्रांडिंग, ट्रांसपोर्टिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग वगैरह तीम झाम किया, वो क्या है, वो सब तुम्हारा मार्केटिंग एक्टिविटीज है, ठीक है। Thus, merchandising, selling and distribution all are part of large number of activities undertaken by a firm which are collectively called marketing। हो सकता है क्वेश्चन यहां से बन जाए कि मार्केटिंग में बड़े बड़े लेवल पे कौन कौन सी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, उसमें तुम्हारा मर्केंडाइजिंग होगा, बेसिकली प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड ऑल, बड़ी ये सब उन सारी बड़ी एक्टिविटीज का एक हिस्सा है। मर्केंडाइजिंग बेचना, सेलिंग हो गया तुम्हारा, और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, देन वेयर हाउस में स्टोर करना, देन रिटेलर होलसेलर के थ्रू उसको कस्टमर तक फैलाना, ये सारी चीजें जो मार्केटिंग एक्टिविटीज, जिसमें तुमने देखा बहुत सारी चीजें, उन सबका पार्ट है, ठीक है। हो सकता है एमसीक्यू यहां से बने क्योंकि 3 चीजें हाईलाइट है यहाँ पे, और एक बोल देगा कुछ अलग अटपटा ऑप्शन, और तुमको बोल दे कि कौन सा नहीं है तो तुम्हें वो टिक करना हो, इस तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं ये लोग, ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट मार्केटिंग इज नॉट मेनली अ पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी
ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ये तुमको पूछेगा कि मार्केटिंग कौन सी एक्टिविटी, पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्री प्रोडक्शन, ये क्या? तुमको पता होना चाहिए कि मार्केटिंग जो है वो पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं है, वो प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी है। प्री प्रोडक्शन मतलब जो मार्केटिंग है ना वो प्रोडक्शन से पहले शुरू होती है। कैसे मैम, कैसे प्रोडक्शन से पहले शुरू होती है? क्योंकि हमको तो लगता है कस्टमर को गुड्स बेचना इज मार्केटिंग, उसको डिजाइन कर देंगे, ठीक है मैम, ब्रांडिंग लेबलिंग कर देंगे, फिर बेचेंगे, तो वो तब होगा ना जब हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। तुम सबसे पहले आज के टाइम पे देखो, कोई भी ब्रांड जो कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करता है ना, वो ऐसे ही कुछ भी लॉन्च नहीं करता, बकायदा रिसर्च करता है। वो देखता है कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर क्या पसंद कर रहे हैं, और वो वही उठा के बनाता है और मार्केट में लॉन्च करता है। एंड तुम देखते हो कि वो बिग बहुत जल्दी जाता है। क्यों? क्योंकि वो कस्टमर का पेन पॉइंट है, उनको वही चीज चाहिए थी और उस कंपनी ने वही चीज उनको बना के दे दी। इसका मतलब जो मार्केटिंग है ना, वो स्टार्ट होती है तुम्हारे प्रोडक्शन से पहले। पहले तो हमें देखना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कि कस्टमर की नीड क्या है, वो चाह क्या रहा है, कि क्या उसको मिले, ठीक है। फिर उसी के हिसाब से हम अपना प्लानिंग वगैरह करेंगे कि क्या प्रोडक्ट बना दे उसके लिए, ठीक है, क्या डिजाइनिंग करे उस प्रोडक्ट की, क्या ब्रांड नेम रखे, उसके बाद प्रोडक्ट बनेगा एंड देन वो बिकेगा। तो देख रहे हो, प्रोडक्ट बनाने से पहले भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, इसीलिए मार्केटिंग प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी। ये लाइन कहीं लिख रहे हो तो लिख लो, प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी है तुम्हारी मार्केटिंग, ठीक है। बुक लेना जब, तो ये वाली पॉइंट तुमको हाईलाइट करना है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये तुम्हें हाईलाइट करनी है, याद रखना, ठीक है, कि मार्केटिंग तुम्हारी पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं है। इसका मतलब मार्केटिंग तुम्हारी क्या है, प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। मैंने एग्जाम्पल दिया बेटा अभी कि बहुत सारी चीजें जो पहले होती हैं। हाँ, मॉडर्न कॉन्सेप्ट प्री पोस्ट दोनों को कंसीडर करें। ऑफ कोर्स सारी चीजों को वो बोल रहा है कि मार्केटिंग है, तो जो पहले हो रहा है, बाद में हो रहा है, सब मिलकर कलेक्टिवली क्या है, मार्केटिंग है, ठीक है। ओके, इट इंक्लूड मैनी एक्टिविटी डेटा परफॉर्म इवन बिफोर गुड्स आर एक्चुअली प्रोड्यूस। अब तुम्हें समझाएगा ये कि क्यों ये पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी है, प्रोडक्शन से पहले की एक्टिविटी ये क्यों है, ये तुम्हें बताएगा कि ये प्री प्रोडक्शन क्यों है बेसिकली, है ना। क्योंकि बोल रहा है कि गुड्स को प्रोड्यूस करने से पहले, बिफोर गुड्स आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड, बहुत सारी एक्टिविटीज, मैनी एक्टिविटीज आर परफॉर्म, बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है, ठीक है। और इवन गुड्स प्रोड्यूस हो जाने के बाद भी, गुड्स बिक जाने के बाद भी वो कंटिन्यू रहते हैं। तुम्हें लगेगा ठीक है, ये बात तो ठीक है कि प्रोडक्शन से पहले मार्केटिंग की एक्टिविटीज हो रही हैं, कि आइडिया आया, देखा, डिस्कस किया, पता लगाया, सर्वे किया, ठीक है, फिर वही चीज बना दी मैम, ठीक है, समझ गए, बेच दिया, अब खत्म नहीं, अभी भी मार्केटिंग खत्म नहीं। मार्केटिंग बेचने के बाद की भी एक्टिविटी इन्वॉल्व करता है, मतलब कस्टमर सपोर्ट सर्विस। तुम देखते हो कि आज को जैसे तुम कोई प्रोडक्ट लेके जाते हो, ठीक है, तो उसमें तुम्हें वारंटी पीरियड दिया जाता है कि आपको सर कोई दिक्कत आएगी इतने सालों में, कोई भी आप हमें कॉल करिएगा, हम आपको सर्विस देंगे, है ना, हम आपको हेल्प करेंगे। तो ये सब भी क्या है, ये जो आफ्टर सेल सर्विसेज मिल रही है, जो कस्टमर सपोर्ट तुम्हें मिल रहा है, जो क्रेडिट फैसिलिटी मिल रही है, सब क्या है, ये सब प्रोडक्ट उन्होंने बेच दिया उसके बाद भी वो तुम्हारे लिए कर रहे हैं। तो मतलब मार्केटिंग प्रोडक्ट के बनने से पहले और प्रोडक्ट के बिकने के बाद तक की सारी एक्टिविटीज क्या करता है, इंक्लूड करता है। अब तुम समझे कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है ये मार्केटिंग। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग, कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि सिर्फ बेच दिया और खत्म, सिर्फ कस्टमर को चेप दिया और खत्म, नहीं। इट्स अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट जो प्रोडक्ट बनने से पहले और प्रोडक्ट बिकने के बाद तक क्या है तुम्हारा, चलता रहता है। हाँ बेटा, प्री प्रोडक्शन है, पोस्ट प्रोडक्शन भी है, और सेल्स के बाद भी है। तुम्हें ये याद रखना है कि मार्केटिंग, अगर कोई तुमको बोल दे कि मार्केटिंग तो प्रोडक्ट बन जाने के बाद ही शुरू होती है, तो तुम बोलना नहीं, प्रोडक्ट बनने से पहले शुरू हो जाती है और प्रोडक्ट बिकने के बाद तक चलती है वो। ये लाइन तुम्हें दिमाग में एकदम सेट होनी चाहिए। हो जाएगा, आप बस इसको अच्छे से रीड करो, जो मैं बता रही हूँ हाईलाइटिंग करने वाला पॉइंट है उसको हाईलाइट करो, हो जाएगा, ठीक है। For example, activities such as identification of customer need, collection of information for developing the product, और ये सब चीजें तुम लोग ये सोच के मत पढ़ो कि बुक में पढ़ना पड़े, तुम लोग अपनी लाइफ से रिलेट करो। क्या तुम लोग ये चीजें नहीं देखते हो
तुम लोग भी ये देखते हो कि तुम्हारे पास कोई कंपनी आती होगी, तुमसे सर्वे करती होगी, तुमसे पूछती होगी कि सर आप बताइए कि आपको किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, आप कैसा पसंद करना चाह रहे हैं, हम लोग क्या और ला सकते हैं आपके लिए। तुम लोग बताते भी हो वहां पे कि ये चीज की कमी है, या ये जो आईफोन है इसमें ये कैमरा नहीं है, ये रिव्यू मैंने दे दिया, अब वो उसको नेक्स्ट टाइम इंप्रूव करके मुझे देंगे। सो दिस इज व्हाट, दिस इज मार्केटिंग, ये लाइफ में चल रहा है तुम्हारे। ठीक है, अभी सारी डेफिनेशन आएंगी। ओके, तो तुमने ये देखा पूरा कि क्या क्या आएगा इसमें, मतलब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। तो पोस्ट प्रोडक्शन कैसे है, तुम कस्टमर के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर, तो कस्टमर को क्या चाहिए है ना, कि उसके हिसाब से प्रोडक्ट को, ताकि तुम डेवलप कर पाओ। देन प्रोडक्ट की पैकेजिंग का क्या होगा, सुटेबल डिजाइन पहले से डिजाइन करके हम रखते हैं, उसको क्या नाम देंगे, क्या लेवल वगैरह, मतलब बेसिकली ब्रांड नेम क्या होगा, उसको किस नाम से जाना जाएगा, वो पेन ही नाम से जाना जाएगा, क्या हम इसको कोई नाम देंगे, बेसिकली रेनॉल्ड्स का पेन ये नाम देके उसको बनाएंगे। ये सब प्रोडक्ट बनाने से, प्रोड्यूस करने से पहले ही डिसाइड हो जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब मार्केटिंग की ऐसी एक्टिविटीज जो प्रोडक्शन के पहले शुरू होती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि मार्केटिंग जो है वो पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं है, वो प्रोडक्शन से पहले ही तुम्हारा शुरू होता है, दिस इज प्री प्रोडक्शन। ठीक है, ओके। परफॉर्म बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन तुम स्टार्ट करो उससे पहले ये सारी चीजें तुम क्या है कर लेते हो। ठीक है, और तुम ये पॉइंट हाईलाइट कर लो यहाँ पे, क्योंकि इससे क्वेश्चन तुम्हारा बन सकता है। क्या क्या पॉइंट, कि पोस्ट प्रोडक्शन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज हो, 3 एक्टिविटीज है, तीनों को दिमाग में आप अपने रीड करके फीड कर लेना, क्योंकि 3 से हो सकता है एमसीक्यू बना दे कि कौन सी पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं है, मार्केटिंग पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, पहले ही से स्टार्ट होती है प्रोडक्शन होने से पहले, क्यों, तो तुम्हें रीजन यहाँ पे इसने दिए हैं, जो रीजन दिए हैं वो तुम्हें हाईलाइट करना है। इसलिए होता है क्योंकि एक्टिविटी जैसे कि कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ठीक है, प्रोडक्ट की पैकेजिंग, सुटेबल पैकेज को डेवलप करना, ब्रांड नेम डिसाइड करना, ये सब एक्चुअल प्रोडक्शन से पहले होता है। तो ये 3 एक्टिविटी जो तुम्हें दी है ये तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना उसके लिए, प्रोडक्ट का जो भी सुटेबल पैकेज है वो डिजाइन करना, और ब्रांड नेम देना, ये सब पहले होता है, फिर प्रोडक्शन होता है, देन सेल होगा। ठीक है, Similarly, many follow-up activities are required for maintaining good customer relation. इस बाद में वही बोल रहा है कि बहुत सारी ऐसी भी एक्टिविटी है जो सेल के बाद होती है, जैसे कि तुम्हारा कस्टमर रिलेशन बिल्ड करने के लिए, रिपीट सेल लाने के लिए कस्टमर सर्विसेज। ठीक है, सिमिलरली मैंने फॉलो अप एक्टिविटी से फॉलो अप लेना, तुम क्या करते हो, कॉल पे पूछते हो, आप बताइए मैम जो आप वॉशिंग मशीन खरीदी थी 2 साल पहले बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई सर्विस चाहिए, ऐसा तुम करते हो। क्यों, ताकि कस्टमर के साथ तुम्हारा लॉन्ग टर्म रिलेशन बना रहे, वो तुम पे अगर उसको दूसरा भी प्रोडक्ट खरीदना हो तुम्हारे पास है। क्यों, क्योंकि उसको लगे कि हाँ भाई हमने जो प्रोडक्ट लिया ये आज भी हमसे क्या है पूछते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि तुमने बेच दिया, तुम्हारे जेब में पैसा आ गया, कंपनी पीछे हट जाएगी, नहीं, कंपनी उसके बाद की भी चीजों का ख्याल रखती है। तो दिस इज ऑल टुगेदर मार्केटिंग। तुम्हारा दिमाग खुला होगा कि मार्केटिंग मतलब सिर्फ बेचना नहीं, बीच की चीज नहीं कि बनाओ बेचो बनाओ बेचो, नहीं, बनाने से पहले और बेचने के बाद तक चलेगी। क्लियर, ये हमने अभी तक बस इसका बेसिक जो है वो क्लियर किया है कि मार्केटिंग इज ऑल अबाउट अ ब्रॉड एक्टिविटी। और ब्रॉड क्यों है ये तुम्हें समझ में आ गया होगा अब। ठीक है, ब्रॉड का टर्म अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आई होप। ठीक है, नेक्स्ट इज सिमिलरली मैंने फॉलोअप हो गया। इन मॉडर्न टाइम एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन डिस्क्राइबिंग मार्केटिंग एज अ सोशल प्रोसेस। आज के टाइम पे मार्केटिंग को सोशल प्रोसेस कंसीडर किया जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि आज के मार्केटिंग क्या है, तो मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है। क्यों सोशल प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, सोसाइटी से इंगेज करते हैं, मतलब कस्टमर का प्रोडक्ट बेचना है ना, तो हम उसके साथ इंटरेक्शन करती है, कंपनी कस्टमर को कन्विंस करती है, उसे परसुएड करती है कि आप उस प्रोडक्ट को लीजिए, आपको उसके फीचर्स बताएगी, बेनिफिट्स बताएगी, एड्स दिखाएगी, प्रमोट करेगी, जिससे तुम क्या हो उसके साथ इंगेज हो जाओ, उसको परचेज करो। ठीक है, तो इट्स अ काइंड ऑफ अ सोशल प्रोसेस। ठीक है, सो in modern time emphasis is placed on describing market as a social process. Important line है, it is a process whereby people exchange goods and services for money and for something of value to them. लोग एक्सचेंज करते हैं, भाई जो सेलर है वो तुम्हें प्रोडक्ट दे रहा है और तुम एज अ कस्टमर उसको क्या दे रहे हो, मनी दे रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, मनी ये कुछ वैल्यू के लिए,
टेकिंग द सोशल पर्सपेक्टिव, फिलिप कॉटलर हैज डिफाइंड, अब यहां से इंपॉर्टेंट लाइन शुरू होगी, फिलिप कॉटलर की डेफिनेशन। ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तुमको भी पता है कि मार्केटिंग में एक्सचेंज होता है भाई। तुम जो एज अ सेलर जो है वो गुड्स देता है और कस्टमर जो है वो पैसा देता है। लोग आपस में कि दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक सोशल प्रोसेस है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई आपस में मिल नहीं रहा, बातचीत नहीं कर रहा, दूसरे को बेच नहीं रहा सामान और पैसा नहीं ले रहा, इंटरेक्ट हो रहा है। तो बेसिकली जहां पे दो लोग आपस में बातचीत करके चीजें कर रहे हैं वो क्या है, एक सोशल प्रोसेस है। ये चीज तुम्हें बेसिक है, पता होनी चाहिए। दैट्स इट, नॉलेज के लिए कुछ इसमें खास इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है। हाँ, फिलिप कोडलर की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। और जो तुमने सॉल्व भी करेंगे एमसीक्यू आगे करोगे, तुम देखना इस डेफिनेशन से भर भर के तुमसे क्वेश्चन पूछेगा। तो बिल्कुल फोकस के साथ समझना कि इन्होंने क्या बताया। Philip Kotler has defined marketing as a social process by which individual group obtain what they need and want through creating, offering and freely exchanging product and service value with each other. ठीक है, इन्होंने बोला कि ये एक सोशल प्रोसेस है। तो हाँ, हमें पता है सोशल प्रोसेस, क्योंकि दो लोग आपस में क्या है, इंटरेक्ट कर रहे हैं। ओके, बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट, मतलब एक ऐसा सोशल प्रोसेस है जहां पे इंडिविजुअल, बेसिकली जो तुम्हारा कस्टमर है या ग्रुप है, उनको वो चीज मिल जाती है जो वो चाहते हैं। मतलब तुम्हें कुछ शैम्पू खरीदना है, तुम्हें कुछ बिस्किट खरीदना है, तो यू कैन गेट इट। ठीक है, एक ऐसा सोशल प्रोसेस जहां पे इंडिविजुअल ग्रुप ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग, फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ वैल्यू विद अदर। और यहाँ पे वो चीज कैसे मिलेगी सामने वाले को, सेलर है वो उसको क्रिएट करेगा, उसको ऑफर करेगा, और वो चीज फ्रीली एक्सचेंज होगी, है ना, दोनों के बीच में फ्रीली एक्सचेंज होगी। वो उसको प्रोडक्ट देगा, वो उसको पैसा देगा, ठीक है, विथ ईच अदर। तो इन्होंने बेसिकली बस ये बोला है कि सोशल प्रोसेस है। सोशल प्रोसेस मतलब एक बायर होगा और एक सेलर होगा, ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों लोग आपस में क्या करेंगे, एक्सचेंज प्रोसेस करेंगे। ठीक है, एक्सचेंज प्रोसेस होगा मतलब एक बेचेगा और एक खरीदेगा। जो बेचेगा वो प्रोडक्ट देगा और जो खरीदेगा वो पैसा देगा। ठीक है, ये चीज उन्होंने बोली है। और बेचने वाले को करना क्या होगा, प्रोडक्ट देना होगा, जिसके लिए वो उसको क्रिएट करेगा, बनाएगा, और सामने वाले को उसको ऑफर करेगा, और सामने वाला उस ऑफर के लिए उसको क्या करेगा, पैसा देगा। ठीक है, ये चीज सिंपल है जो इन्होंने तुम्हें डिस्क्राइब की है कि सोशल प्रोसेस है। मीनिंग थोड़ा बहुत आप दिमाग में सेट कर सकते हो कि ये इनकी डेफिनेशन है, जहां पे सोशल प्रोसेस का वर्ड यूज हुआ है, कीवर्ड, और यहाँ पे ग्रुप और इंडिविजुअल को वो चीज मिलती है जो वो चाहते हैं, जिसमें सेलर जो चीज मनी चाह रहा है तो उसके लिए वो प्रोडक्ट देता है, उसको क्रिएट करता है, और दोनों के बीच में फ्रीली उसका एक्सचेंज होता है। सिंपल, ठीक है। अगर कॉम्प्लिकेटेड बहुत लेवल हाई करना होगा तो ही डेफिनेशन से बीच बीच से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डेफिनेशन किसकी है, अदरवाइज इतना नहीं है। बट तुमको ये जरूर याद रखना कि ये सोशल प्रोसेस है, ये सोशल प्रोसेस होता है। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ठीक है, फिर तुम्हें दो मीनिंग दी है और, ठीक है, दो डेफिनेशन और तुम्हें ऑथर की दी है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार रीड कर लो, गो थ्रू कर लो, ताकि तुम्हें पता रह जाए। Business is not a financial science. It's about trading, buying and selling. It's about creating a product or service so good that people will pay for it. मतलब ये बोल रहा है कि बिजनेस का मतलब सिर्फ बेचना, खरीदना, यही नहीं है भाई। बिजनेस करने का मतलब तुम्हारा ये नहीं कि बेचो, खरीदो, पैसा जेब में रखो, खत्म नहीं। यहाँ पे तुम्हारा फोकस क्या होना चाहिए कि तुम ऐसी प्रोडक्ट और सर्विस बनाओ जो कि इतनी बढ़िया हो ना कि लोग खुद ही उसके लिए पैसा देने को लिए तैयार हो। जैसे एप्पल इतने अच्छे आईफोन्स बनाता है कि लोग, जैसे वो लॉन्च होने वाला था, लोग खुद ही तैयार रहते कि भाई तुम लॉन्च करो, हम पैसे देके उसको खरीदने के लिए तैयार है। मतलब वो इतना प्रीमियम क्वालिटी, इतने अच्छे फीचर बना रहा है कि लोग खुद खड़े हैं लेने के लिए, तुम्हें बेचने के लिए एफर्ट्स भी नहीं करने कि तुम अंधाधुंध पैसा मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में लगा रहे हो। नहीं, मार्केटिंग टेक्स अ डे टू लर्न, अनफॉर्चुनेट टेक्स अ टाइम टू मास्टर। क्योंकि सिंपल है, ठीक है, मार्केटिंग को तुम अभी भी 4 पीस पढ़ लोगे ना, तुम्हें लगेगा अरे यही मार्केटिंग होती है, बस खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है। तुम किसी बड़े बिजनेस से पूछो, उनको मार्केट को क्रैक करने में, कस्टमर को समझने में, उस हिसाब का प्रोडक्ट बनाने में, प्रमोशन की उस टेक्निक जो कस्टमर पे वर्क कर पाए उसको फाइंड आउट करने में कितने साल लग गए। उस साल के बाद उन्होंने उस ब्रांड को लेके क्या है, कुछ स्ट्रॉन्ग बिल्ड किया है। सो ये दो सिंपल है, इसको उतना याद करने की जरूरत नहीं है, बट ये तुमको सिंपली एक तुम्हारा कॉन्सेप्ट बता रहा है कि मार्केटिंग एज सच क्या है। ठीक है, अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरीके से थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लेन कर दिया, तो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, यू कैन स्किप। इसमें बस ये सोशल प्रोसेस था और पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी, 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे जो मैंने तुमको बार बार रिपीट करवाए हैं। ठीक है, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी इनके ब्लू बॉक्स हैं जहां पे वो किसी टर्मिनोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं,
इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इन ट्रेडिशनल सेंस द टर्म मार्केट रिफर्स टू द प्लेस, बोला कि ट्रेडिशनल सेंस मतलब पुराने टाइम पे हम मानते थे कि मार्केट मतलब एक जगह जहां पे बायर और सेलर क्या है, आ रहा है और ट्रांजैक्शन कर रहा है। जैसे अभी किसी ने बोला क्या ई कॉमर्स भी मार्केट है, तो ये तुम्हें अभी पता चलेगा जैसे तुम कॉन्सेप्ट पढ़ोगे कि पहले माना क्या जाता था कि मार्केट एक कोई जगह है, मतलब एक प्लेस है जहां पे बायर और सेलर क्या है, गैदर हो रहे हैं और बीच में क्या हो रहा है, उनके ट्रांजेक्शन हो रहा है। वो गुड एंड सर्विसेज बेच रहा है, वो खरीद रहा है, एक जगह है, सब लोग मिल रहे हैं और ट्रांजेक्शन हो रहा है। तुम्हें भी पता है कि मार्केटिंग आज के टाइम पे ई कॉमर्स ऑफ कोर्स है, ठीक है। आज तक कोई प्लेस तक, फिजिकल प्लेस तक लिमिट है क्या मार्केट की? नहीं, मार्केट तो वो हर जगह है जहाँ पे तुम, जैसे मैं हूं, अभी मैं मिंत्रा खोल के कोई शॉपिंग करने लग जाऊं तो क्या मैं मार्केट का पार्ट नहीं हूं? मैं मार्केट का पार्ट तुरंत बन जाऊंगी ना, क्योंकि मैं उस इकोसिस्टम में आ गई जहां पे एक्सचेंज और सेल हो रहा है। तो किसी फिजिकल प्लेस तक लिमिटेड नहीं है, ई कॉमर्स इज ऑल्सो अ मार्केट ऑफ कोर्स। तो ट्रेडिशनल सेंस में यही माना जाता था कि बायर सेलर जिस जगह मिल रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, वही मार्केट है। It is in this sense that term is being used day to day language even today, और इवन आज भी तुम यही कहते हो, मार्केट जा रहे हैं सामान लेने, तो तुम्हारा सेंस क्या होता है? वो जगह जा रहे हैं पड़ोस की मैदान में जहां पे सब्जी मंडी लगी है, वो सब्जी लेने जा रहे हैं, वो जगह मेरी क्या है? मार्केट। आज भी तुम यही बोलते होगे, है ना। मॉल जाते हो तो तुम लोग क्या बोलते हैं? अरे मॉल जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, शॉपिंग वॉपिंग करके आएंगे। तो तुम लोग आज भी तो इसी सेंस में डिस्क्राइब कर रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है। The other way in which the term is being used is in the context of product market. यहाँ से तुम्हारे क्वेश्चन बनेंगे कि प्रोडक्ट मार्केट क्या होती है। प्रोडक्ट मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पे प्रोडक्ट बिकता है। तो हम मार्केट को ना एक स्पेसिफिक कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं उस स्पेसिफिक टर्म से जोड़ के, कि वो मार्केट जहाँ पे सामान मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, वो क्या है? प्रोडक्ट मार्केट। जैसे कि कॉटन मार्केट, गोल्ड मार्केट, शेयर मार्केट, जहां गोल्ड मिलता है गोल्ड की मार्केट, जहां शेयर मिलता है वो शेयर मार्केट, ठीक है। या लोग मार्केट को जियोग्राफिक मार्केट के टर्म में भी डिफाइन करते हैं, जो कंट्री के अंदर की मार्केट वो डोमेस्टिक मार्केट, जो कंट्री के बाहर की मार्केट इंटरनेशनल मार्केट। आज तुम भी जानते हो उसे कहते हैं। बायर के टाइप के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन याद रखना, ट्रेडिशनल सेंस में क्लासिफिकेशन याद रखना। प्रोडक्ट मार्केट, ठीक है, जो प्रोडक्ट के बेसिस पे है। जियोग्राफिक मार्केट, जो लोकेशन के बेसिस पे है। और तुम्हारे टाइप ऑफ बायर के बेसिस पे मार्केट, ठीक है। बायर कितने तरीके के हैं तुम्हारे? जैसे दो, एक कंज्यूमर और एक इंडस्ट्रियल, ठीक है। कंज्यूमर वाले कौन? कंज्यूमर मार्केट वो बेसिकली जो फाइनल कंज्यूमर है, ठीक है, जो तुम्हारे गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनकी अगर मार्केट है तुम्हारी तो कंज्यूमर मार्केट। बट अगर तुम कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जो एज अ रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज यूज करती है, तो वो तुम्हारी इंडस्ट्रियल मार्केट है, ठीक है। एंड क्वांटिटी ऑफ गुड ट्रांजेक्टेड, कितने क्वांटिटी ऑफ गुड तुम्हारे बिक रहे हैं। होलसेल में बिकता है सामान, रिटेल में बिकता है सामान, उसके बेसिस पे तुम्हारी होलसेलर की मार्केट है, रिटेलर की मार्केट है, उसका भी क्लासिफिकेशन है। ये चीजें याद रखना, ये वाला इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रही हूँ, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि ट्रेडिशनल सेंस में मार्केट का क्या नाम होता था, ठीक है, क्या कहते थे उसको, और कोई कितने टाइप की, उस टाइप पे प्रोडक्ट मार्केट, ठीक है, टाइप ऑफ बायर के बेसिस पे मार्केट है तुम्हारी, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ गुड ट्रांसैक्टेड के बेसिस पे मार्केट, लोकेशन के बेसिस पे तुम्हारी मार्केट, ये सब याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट इन मॉडर्न मार्केटिंग, लेकिन बोल रहा है मॉडर्न मार्केटिंग, आज के टाइम पे मार्केटिंग का सेंस ब्रॉडर है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या है मतलब मार्केट सिर्फ एक्चुअल बायर जो है उनको ही इंक्लूड नहीं करती, ठीक है। मतलब जो पोटेंशियल बायर है वो भी तुम्हारी क्या है? मार्केट है। तुमको लगेगा कि मेरा जो प्रोडक्ट खरीद रहे वही तो मेरी मार्केट है, मेरा जो प्रोडक्ट मेरे कस्टमर खरीदते वही तो मेरी मार्केट, और कौन सी मार्केट है मेरी, और कौन से लोग मेरी मार्केट बना रहे हैं? तो सुनो, जो कस्टमर तुम्हारा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो तुम्हारी मार्केट है, ठीक है बात। लेकिन जो कस्टमर तुम्हारे बन सकते हैं, मतलब वो तुम्हारे प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, अभी तक खरीदा नहीं लेकिन हाँ खरीद सकते हैं, तुम अगर उनको थोड़ा सा भी अपना एड दिखाओ, थोड़ा सा उनको कन्विंस कर ले जाओ, तो दे विल बी लाइक हाँ चलो एक बार परचेस करते हैं, कर रहे हैं परचेस, तो वो भी तुम्हारे कस्टमर बन सकते हैं। तो इसका मतलब मार्केट जो है वो एक्चुअल और पोटेंशियल बायर दोनों से मिलके बनी हुई है, ठीक है। एक्चुअल और पोटेंशियल बायर दोनों से मिलके तुम्हारी मार्केट बनी हुई है, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो मॉडर्न सेंस में मार्केट जो है वो एक्चुअल और पोटेंशियल बायर का सेट है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ फैशन डिजाइनर डिजाइन अ न्यू ड्रेस, इट ऑफर इट फॉर एक्सचेंज, ऑल द पीपल हु आर विलिंग टू बाय एंड ऑफर सम वैल्यू फॉर इट कैन बी स्टेटेड टू बी द मार्केट फॉर द ड्रेस। बेसिकली सिंपल बोला, जब फैशन डिजाइनर कोई मार्केट ड्रेस डिजाइन करता है तो सिर्फ और सिर्फ वही लोग उसके
बायर नहीं होते जो उसको खरीदते हैं, बल्कि वो लोग भी होते हैं जो विलिंग है उसको खरीदने के लिए। तो ये वाली लाइन याद रखना कि एक्चुअल प्लस पोटेंशियल दोनों बायर से मिलके आज की मॉडर्न मार्केट बनी है। ठीक है, इसलिए तुम देखते हो कि एड्स लोग प्रमोशन वगैरह इसलिए करते हैं ताकि जो मेरे कस्टमर बन सकते हैं हम उनको भी अपने तक लेके आए, क्योंकि ऑल ओवर तभी हम क्या कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे, राइट। ओके, सो ये वाला ब्लू बॉक्स इंपॉर्टेंट है और इसको आपको रीड करना है। ओके, नेक्स्ट हम ना इसके आगे आ रहे हैं। ठीक है, ब्लू बॉक्स के अब हम आगे आएंगे। तो तुम्हें मार्केटिंग का फिर से थोड़ा बहुत वही चीज रिपीट मोड में बताया कि फिर से क्या है ये सोशल प्रोसेस, जो कि हम देख भी चुके हैं। प्रोडक्ट मार्केट क्या होती है बेटा, जहां पे तुम्हारे प्रोडक्ट मिलते हैं स्पेसिफिक, जैसे कॉटन मिल रहा है, पेन मिल रहा है, ये सब की बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। गोल्ड मिल रहा है, स्पेसिफिक गोल्ड ही प्रोडक्ट वहां पे बिकता है उस मार्केट में, जिसको बोल सकते हैं गोल्ड मार्केट। ठीक है, तुम प्रोडक्ट के बेसिस पे क्लासिफाई नहीं कर देते हो कि वो मार्केट तो सिर्फ सब्जी की मार्केट है, वो सब्जी मार्केट है। ठीक है, वो मार्केट तो सिर्फ साइकिल बिकती है वहां पे, तो वो साइकिल मार्केट, वो मार्केट तो सिर्फ कपड़े वाली फेमस है, कपड़े की मार्केट है। तो तुम भी कहते हो ना। नहीं, मैं कोई फैशन डिजाइनर नहीं हूँ। तुम लोग कितनी देर चलेगी क्लास, बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर तुम लोग इतनी जल्दी थकोगे ना तो फिर तुम लोग कैसे प्रिपेयर कर पाओगे अपना। मेरा मेरा फोकस यही है कि तुम लोग एक एक लाइन अच्छे से समझ, हाँ अमीनाबाद अच्छे से समझ लो तुम लोग। आज फर्स्ट डे है, कॉलेज टारगेट करना है, ये नहीं करना है तुम लोग को। कब तक क्लास होगी ये आज लास्ट सवाल होना चाहिए तुम लोग का। खत्म होने वाली है, खत्म करनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हारा चैप्टर बहुत बड़ा है। ठीक है, तुम्हारा सिलेबस 11 चैप्टर है, हमें अच्छे से करना है ताकि तुमको पता हो कि लाइंस पे क्वेश्चन कहाँ है। अभी तुम्हें एमसीक्यूज कराऊंगी ना तब तुमको लगेगा अरे यार वो लाइन मिस कर दी थी, वहीं से आ गया क्वेश्चन, तो इसलिए एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना। ये बुक तुम लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। थैंक यू बहादुर, सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए ये बुक। कहते नहीं है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर रामायण पढ़नी है तो रामचरितमानस पढ़ो, है ना। कुरान पढ़नी है तो वो एक पूरा पार्ट है जिसको तुमको पूरा डिस्क्राइब कर दे। वही एनसीईआरटी तुम्हारे लिए एक तरीके की वही बुक है, ये मान के चलो। ये सब कुछ यहीं से आने वाला है, और तुम इसको अगर इग्नोर करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा ना। हम इसको तो कवर करेंगे। दस मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस वेयर पीपल इंटरेक्ट विद अदर इन ऑर्डर टू परसुएड देम टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे। इसलिए हम कहेंगे मार्केटिंग क्या है, सोशल प्रोसेस। हम पढ़ चुके हैं, वही चीज रिपीट हो रहा है। इसका मतलब तुम्हें दिमाग में सेट कर लेना कि ये सोशल प्रोसेस होता है। ठीक है, याद रखना सोशल प्रोसेस है। क्यों सोशल प्रोसेस, क्योंकि लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। भाई तुम जहां पे भी लोगों का इंटरेक्शन होगा ना वो सोशल प्रोसेस है। तुम अपने दोस्तों से बात करते हो, मतलब क्या तुम सोशल ग्रुप में ही तो पार्ट हो, इंटरेक्ट करो, बातचीत करो, सोशल सेटिस्फेक्शन, सिंपल। मार्केटिंग में भी लोग आपस में मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, कन्विंस कर रहा, सामने वाला बोल रहा भाई इतने का दे दो यार, भाई दे दो इतने का ले लेंगे, ऐसे ऐसे करके। तो दिस इज व्हाट सोशल प्रोसेस, वही बोल रहा है कि सोशल प्रोसेस है। ठीक है, ओके। अ केयरफुल एनालिसिस ऑफ द डेफिनेशन शो द फॉलोइंग। अब यहां से तुम्हारे फीचर्स आ रहे हैं, फीचर्स आ रहे हैं, फीचर्स से क्वेश्चन बनते हैं। एक टॉपिक का फीचर तुम्हें दे देगा डेप्थ में और पूछेगा कि कौन सा फीचर है ये बताओ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हम आज तो फर्स्ट डे है, फ्रेश दे दो। तुम लोग आज कितना पढ़े हो? ऐसे कैसे होगा मैम? तो ऑनलाइन शॉपिंग में सोशल प्रोसेस कैसे? बेटा तुम वेबसाइट जाते हो, तुम इंटरेक्ट करते हो, वेबसाइट से जो तुम्हारा इंटरेक्शन हो रहा है, उनके चीजों को स्क्रॉल कर रहे हो, कस्टमर के रिव्यूज देख रहे हो, वो उस तरीके का सोशल प्रोसेस, वर्चुअल तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है तुम्हारा, है ना कहीं तुम वेबसाइट में सेलर से इंटरेक्ट तो कर रहे हो ना, कि वो कौन से चीजें बेच रहा है, किस प्राइस पे, क्या कलेक्शन है उसका, रिव्यूज भी देख रहे हो। इवन तुम्हारे पास ऑप्शन भी रहता है कि तुम कॉल करके उनसे प्रोडक्ट के बारे में और डिटेल भी ले लो, वो भी तुम्हारे लिए पॉसिबल है वहां पे। ओके, देन यू कैन टेक 2 hour लॉन्ग क्लासेस। अच्छा, बट एक काम करो, क्लास मैं छोड़ रही हूँ, कल से मैं क्लास को प्रॉपर आपकी लूंगी भी। ठीक है, अभी तो तुम लोग आधे बोल रहे हो पढ़ाओ, आधे बोल रहे हो नहीं पढ़ाओ।
1 घंटे की क्लास थी वैसे, 6:30 तक हम कर सकते हैं। हाँ 6:30 तक कर सकते हैं, क्योंकि हम फिर ये फीचर्स कर लेंगे ना, फीचर्स इंपॉर्टेंट है, फिर हम कल से नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। ठीक है, तो देखो बहुत जल्दी जल्दी फीचर्स होंगे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, पहला है नीड्स एंड वांट। ठीक है, नीड्स एंड वांट क्या है? द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग हेल्प इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स इन ऑब्टेनिंग व्हाट दे नीड एंड वांट। देखो मार्केटिंग का प्रोसेस तुम्हें हेल्प करता है कि तुम वो चीज खरीद पाओ जिसकी तुम्हें जरूरत है। यहां से क्वेश्चन बनेगा कि नीड और वांट क्या होती है, वो तुम्हें दे देगा ये स्टेटमेंट, पूछेगा कि बताओ कि नीड है कि वांट है, ये चीज याद रखना। ठीक है, ये वाली पैरा में तुम्हें बस क्वेश्चन जो बनना होगा वो यही बनेगा कि नीड और वांट में अंतर क्या होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग हेल्प इंडिविजुअल एंड ग्रुप इन ऑब्टेनिंग व्हाट दे नीड एंड वांट। देखो मार्केटिंग का प्रोसेस तुम्हें पता है ना, सब कुछ इन्वॉल्व है उसमें, गुड्स का प्रोडक्शन, उसका बेचना, उससे पहले आइडियाज वगैरह सब कुछ इन्वॉल्व है। तो जब मार्केटिंग का प्रोसेस होगा ना, वो क्या करेगा, एक इंडिविजुअल को, जैसे कंज्यूमर हो गया या सेलर हो गया, उनके कुछ नीड एंड वांट है जिसके लिए वो इस प्रोसेस में एंगेज है। जैसे सेलर की क्या नीड है कि भाई उससे पैसा कमाना है ना, प्रॉफिट कमाना है ताकि वो सस्टेन कर पाए। कस्टमर की क्या नीड है कि उसकी जो जरूरत है कि उसको एक प्रोडक्ट मिल जाए जिससे उसकी वो जरूरत पूरी हो जाए, वो सेटिस्फाई हो पाती है। तो मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो इंडिविजुअल हो या ग्रुप हो, उनको वो चीज ऑब्टेन करने में हेल्प करता है जो वो नीड रखते हैं जिस चीज की, या वो जो चीज वो चाहते हैं। Thus the primary reason or motivation for people to engage in the process of marketing is to satisfy some of their needs। सिंपल बोल रहा है कि मार्केटिंग में लोग इसीलिए इंगेज हो रहे हैं क्योंकि उनको अपनी नीड एंड वांट सेटिस्फाई करनी है। तो मार्केट में जाके प्रोडक्ट खरीदने के लिए माथापच्ची इसीलिए करते हो भाई, क्योंकि तुम्हारी कोई नीड है, जरूरत है, इसके लिए तुम वो कर रहे हो। तुम शॉपिंग मॉल में जाते हो, शॉपिंग करते हो, क्यों? क्योंकि तुम्हारी नीड है, मुझे कपड़े चाहिए। ठीक है, ये नीड है, इसके लिए तुम क्या कर रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो, मार्केटिंग के प्रोसेस में हिस्सा बन रहे हो और इंगेज हो रहे हो। तो सिंपल है, वो यही चीज बोला है। इन अदर वर्ड द फोकस ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस इज सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड एंड वांट ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए मार्केटिंग का फोकस क्या है कि जो इंडिविजुअल है या ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी नीड्स एंड वांट को क्या करो, पूरा कर दो। सिंपल है, बार बार वो वही चीज बोल रहा है तुमको कि नीड एंड वांट को फुलफिल करने का पर्सपेक्टिव होता है मार्केटिंग का। ठीक है, बार बार वो 2-3 तरीके से घुमा के तुमको वही बता रहा है। ठीक है, द नीड, आप बोल रहे हैं कि नीड क्या है, इतना तो तुम्हें बता दिया कि मार्केटिंग के प्रोसेस में हम इंगेज इसलिए होते हैं क्योंकि हमें अपनी नीड एंड वांट सेटिस्फाई करनी है। ठीक है, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों को अपनी नीड एंड वांट सेटिस्फाई करनी है। बट क्वेश्चन ये आता है कि मैम नीड क्या है और क्या वांट अलग होती है? हमें तो लगता है नीड मतलब जरूरत, वांट मतलब भी जरूरत, ऐसा क्या हो गया नीड एंड वांट में? तो डिफरेंस है और ये इंपॉर्टेंट है। नीड क्या है? नीड इज अ स्टेट ऑफ फेल्ट डिप्राइवेशन और फीलिंग ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग। मतलब जब तुम्हें लगता है यार किसी चीज की कमी है, होना चाहिए था, जरूरत महसूस होती है, वो क्या होती है? वो होती है तुम्हारी नीड, है ना। ऐसा तुम्हें लाइफ में बहुत चीजें ऐसे लगती है कि यार मेरे पास भी आईफोन होना चाहिए था, नहीं है मेरे दोस्त के पास है, ऐसा ऐसा होता ना तुम्हारे साथ। तो ये क्या है? ये तुम्हारी नीड है कि तुम्हें जरूरत थी और तुम्हारे पास वो चीज नहीं है। ठीक है, इफ अनसेटिस्फाइड इट विल लीव अ पर्सन अनहैप्पी। और खुद सोचो, अगर तुम्हारी ये जरूरत, ठीक है, अगर ये पूरी नहीं हुई तो तुम खुश रहोगे? ऑफ कोर्स तुम खुश नहीं रहोगे, तुम अनसेटिस्फाइड हो जाओगे, अनकंफर्टेबल हो जाओगे, तुम्हें लगेगा यार होना चाहिए था, अभी नहीं है। तो नीड को सिंपली ये बोल रहा है, और ऐसा आएगा कि डैश इज अ स्टेट ऑफ फेल्ट दैट इज अ स्टेट ऑफ फेल्ट डिप्राइवेशन ऑफ फीलिंग ऑफ बीइंग डिप्राइव ऑफ समथिंग। क्या है? नीड है, वांट है, ये क्या है? तो तुम्हें पता होना चाहिए ये जो फीलिंग है ना डिप्राइवेशन की, कमी होने की, जैसे इसको होती है 7 करोड़ की कमी फील होती है इसको कि काश होती, हाँ फील हो रही है कमी की, होता, तो ये क्या है? नीड। देखो नीड बेसिकली ना किसी स्पेसिफिक चीज को, मतलब तुम 7 करोड़ से जोड़ रहे हो, तुम स्पेसिफाई करो कि पैसा 7 करोड़ वाला चाहिए। नीड बेसिकली उतना स्पेसिफाई नहीं करता। नीड एक बेसिक है कि हाँ पैसों की जरूरत है, अभी पैसा हो इतना कि सेटिस्फाइड हो जाए, दैट्स इट। कार की जरूरत है चलने के लिए, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, फॉर्च्यूनर की जरूरत है, ये तुम्हारी वांट हो जाएगी, क्योंकि तुमने अपनी एक जरूरत को ना किसी एक स्पेसिफिक चीज से लिंक कर दिया कि चाहिए तो फिर यही चाहिए। क्योंकि नीड क्या है? नीड है पैसों की, नीड है कि चलने में आसानी हो, कोई ट्रांसपोर्टेशन की। अब तुम उस मोड को किसी स्पेसिफिक चीज से, हाँ नीड है कॉलेज की, लेकिन कॉलेज से एसआरसीसी चाहिए, वो तुम्हारी क्या है? वांट हो गई। तो नीड जरूरत है, जरूरत बेसिक है यार, किसी चीज से भी सेटिस्फाई हो जाए। मुझे भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ भी मिल जाए ना तो मेरी नीड फुलफिल हो जाएगी। लेकिन मैं बोलूं नहीं भाई मैं खाने में सिर्फ पिज्जा खाऊंगी, फिर उसी से मेरी नीड होने वाली है फुलफिल। तो मैंने अपनी नीड को क्या कर दिया? एक स्पेसिफिक चीज से जोड़ दिया। अब मेरी नीड क्या कन्वर्ट हो गई? वांट में कन्वर्ट हो गई। ये पैरा तुमको वही सिखा रहा है। ठीक है, हाँ
फॉर एग्जाम्पल ऑन गेटिंग हंग्री वी बिकम अनकंफर्टेबल, बोल रहे जब हमें भूख लगती है हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, ऑफकोर्स हो जाते हैं, एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग आवर नीड, और आसपास वो चीज देखने लग जाते हैं जो हमारी भूख को क्या करे, मिटा दे। सपोज करो तुम नॉनवेज नहीं खाते हो, आसपास तुम्हें देखोगे खाने के लिए, तुमको ऐसा कोई नॉनवेज दिखेगा, तुम्हें भले भूख लगी, क्या वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट को तुम चूज करोगे अपनी नीड सेटिस्फाई करने के लिए? नहीं, तुम कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट चूज करोगे। जैसे कि तुम्हें लगेगा कि कुछ वेज लाइक डोसा रखा है, ठीक है, तुम उसको सोचोगे चलो खा लेता हूँ, क्यों? क्योंकि तुम्हारा कुछ पर्सनैलिटी है, तुम्हारा कुछ थिंकिंग है, तुम्हारा कुछ कल्चर है, जिसकी वजह से तुम्हारी उस नीड को किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट से जोड़ दिया गया, एंड दैट बिकम्स योर वांट, वो होती है तुम्हारी वांट। तो नीड एंड वांट में डिफरेंस क्लियर है कि नीड तुम्हारी एक कमी की फीलिंग है कि ये चीज कमी है मेरी जिंदगी में, इस चीज को होना चाहिए था, जिस वजह से मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, ठीक है। और जब उस नीड को तुम किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट से जोड़ दो उसको सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो तुम्हारी बन जाती है वांट, ठीक है। वही बोला है कि नीड क्या है, बेसिक है, ठीक है, नीड्स आर बेसिक टू ह्यूमन बीइंग, बट जब तुम इसे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से जोड़ोगे तो वो तुम्हारी बॉन्ड बनेगी। इसका मतलब नीड किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से जुड़ी नहीं है, नहीं, नीड किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से जुड़ी नहीं है, ठीक है। वांट ऑन द अदर हैंड अ कल्चरली डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ये लाइन याद रखना, वांट क्या है, वांट तुम्हारे कल्चरली डिफाइंड ऑब्जेक्ट है दैट आर पोटेंशियल सेटिस्फायर ऑफ नीड। तुम्हारी पर्सनालिटी कैसी है, तुम्हारा कल्चर कैसा है, तुम्हारा बिलीफ कैसा है, उस बेसिस पे तुम्हारी नीड किसी एक स्पेसिफिक चीज से क्या होगी, लिंक होगी, जुड़ेगी, जिसे हम बोलते हैं वांट, ठीक है। तो ये मीनिंग एकदम स्ट्रेट आती है कि कल्चरली डिफाइंड ऑब्जेक्ट या स्टेट ऑफ फीलिंग डिप्राइव्ड, ये दो वर्ड्स का कनेक्शन तुम्हें पता होना चाहिए। स्टेट ऑफ फीलिंग डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग, इट्स अ बेसिक, इट्स अ नीड, ठीक है। एंड व्हेन इट इज कल्चरली डिफाइंड कि मुझे उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए स्पेसिफिक चीज चाहिए, लाइक तुम साउथ इंडिया में सदर्न पार्ट पे रहते हो तो तुम्हें है कि मुझे डोसा इडली सांभर ही चाहिए अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए, खाने के लिए। हम नॉर्थ वाले हम दाल चावल ही खाते तभी हमारा पेट बढ़ता है, तो हमने अपनी नीड को स्पेसिफिक चीज से जोड़ के उसको वांट बना दिया। हाँ, पहले नीड आएगी, फिर उसको हमें सेटिस्फाई किस चीज से करना है, वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट चूज करके हम उसको वांट बना देंगे, ठीक है। हाँ, इन अदर वर्ड ह्यूमन बीइंग नीड्स शेप्ड बाय द फैक्टर्स कल्चर पर्सनालिटी रिलीजन्स ऑल आर वन। अब भाई तुम्हारी पर्सनालिटी कैसे, तुम जिम वाले बंदे हो तो तुम जंग नहीं लोगे ना अपनी उस भूख लगी उस नीड को फुलफिल करने के लिए, तुम फिर वो पर्टिकुलर प्रोटीन वाली चीज ही कहोगे मुझे चाहिए, वो तुम्हारी वांट बनेगी। हाँ, वांट जो है वो तुम्हारी पर्टिकुलर नीड कह सकते हो, वो एक पर्टिकुलर नीड बेसिकली जो किसी सेटिस्फाई हो रही है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से हमने जोड़ी है, ठीक है। नीड जो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से क्या हो पा रही है, मेरी सेटिस्फाइड हो पा रही है, ठीक है। अ बेसिक नीड फॉर फूड फॉर एग्जाम्पल मे टेक वेरियस फॉर्म, जैसे तुम्हारी बेसिक नीड है, नीड क्या होती है, बेसिक होती है, किसी से भी पूरी हो सकती है, जैसे कि खाना चाहिए तो खाना तुम कुछ भी खा लो, लेकिन अगर तुम चाहो तो उसको बहुत तरीके से फुलफिल कर सकते हो, या तो तुम डोसा खा सकते हो, राइस, चपाती, वेजिटेबल। तो हमें अगर जरूरत किसी स्पेसिफिक चीज से जोड़े तो हमने उसको बनाया वांट। अब कॉन्सेप्ट आता है हमें ये समझना ही क्यों है कि नीड क्या है, वांट क्या है, मतलब क्या है। मतलब ये है कि जो मार्केटर होता है ना, उसको ये समझने की जरूरत है कि कस्टमर की नीड क्या है। जैसे कस्टमर की नीड है कि उसको कोई ऐसी चीज चाहिए जिससे उसका काम क्या हो, आसान हो जाए, तो हम एज अ मार्केटर सोचेंगे कि वो कौन सा स्पेसिफिक प्रोडक्ट हम बना दें जिससे वो उसकी उस नीड को सेटिस्फाई कर सकता है। क्योंकि अगर मैंने उसकी उस जरूरत को, उसका जो टेस्ट है, उसका जो कल्चर, उसका जो पर्सनैलिटी, उसके हिसाब का प्रोडक्ट बना दिया ना, जो उस नीड को फुलफिल करेगी, बेसिकली जो उस वांट को सेटिस्फाई कर पाएगी, तो मेरा वो प्रोडक्ट क्या है, चल जाएगा, आराम से बिक जाएगा, मुझे उस पर ज्यादा मार्केटिंग माथापच्ची करने की जरूरत नहीं होगी। बेटा लाइन बाय लाइन इसलिए क्योंकि किसी भी लाइन से क्वेश्चन बनेगा। अभी तुम अभी एमसीक्यू सॉल्व करना, तुम खुद देखना एनसीईआरटी की लाइन उठ के वहां पे आ रही है, तुमने लाइन नहीं पढ़ी होगी तो तुम्हें क्लियर नहीं होगा, तुम्हें लगेगा ये लाइन कहाँ से आ गई। अगर तुम लाइन देख लोगे, गो थ्रू करोगे, तो तुम्हें ही हेल्प होने वाली है, ये बात समझो। वो वहां पे यही लाइन उठ के आ जाएगी, कल्चरली डिफाइंड ऑब्जेक्ट होते हैं। अब तुम सोचोगे यार मैंने तो पढ़ा था कि वो कुछ अलग टर्मिनोलॉजी में मैंने देखा था किसी और बुक का, तो कैसे समझ में आएगा। जिस तो तब पकड़ पाओगे ना जब उसकी एक लाइन को तुम्हें अंदाजा होगा कि ये लाइन कहाँ रिलेट कर रही है, ठीक है। लगाए थे एक दो आंसर सही थे। अब तुम इसके बाद क्वेश्चन लगाना, तुम खुद देखना तुम्हारे क्वेश्चन सही होंगे, क्योंकि लाइन ही आती है। एनसीईआरटी आई थी आईसीएसई में
तुम लोगों ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, ऑफ कोर्स नहीं पढ़ी होगी, इसीलिए दिक्कत होती है। अब तुमको एनसीईआरटी सीबीएसई वाले यही पढ़ते हैं, उन्हें कोई दिक्कत होगी नहीं क्योंकि वो उसको ऑलरेडी देख के आए हैं, उनके लिए तो ये नॉर्मल हो गया। बट तुम, ऐसा नहीं है कि नहीं, बहुत इजी है, तुम आराम से, मैं इसको कराऊंगी, समझोगे, हो जाएगा। हाँ भी बाकी कल ही करेंगे, बस इसको देख के खत्म कर दो। तुम लोग कितनी जल्दी परेशान हो। मार्केटर जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन इज टू आइडेंटिफाई नीड ऑफ द टारगेट कस्टमर। इसलिए मार्केटर की जॉब क्या है कि कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना कि कस्टमर को क्या चाहिए और उसके हिसाब से प्रोडक्ट को डेवलप करना। क्लियर? मुझे अगर नीड नहीं पता होगी, कस्टमर चाहता क्या है, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, वो किस तरीके की चीजों से सेटिस्फाई हो सकता है, तो मैं प्रोडक्ट ही नहीं डिजाइन कर पाऊंगी। तो सबसे पहला मार्केटिंग का काम यही है कि प्रोडक्ट डिजाइन करने से पहले ये तो समझो कि कस्टमर को किस चीज की जरूरत है, वो किस चीज को चाहता है, और उसकी पर्सनालिटी कल्चर के हिसाब से कौन सी बेस्ट चीज होगी जो उस नीड को फुलफिल कर सकते हो, और हम क्या करेंगे, उसी को बना देंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर है, नीड एंड वांट को हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना। इससे तुम्हारा यही क्वेश्चन बनेगा, नीड और वांट की मीनिंग्स हैं, तो ये दो अंडरलाइन कर लेना, नीड ये है, वांट ये है, बस। ठीक है, आप बताओ तुम लोग क्या बोल रहे हो। तुम लोग बोल रहे हो कि नहीं पढ़ना है तुम्हें। आज का होमवर्क ये है कि आप लोग इसको रीड करेंगे, वो भी अच्छे से। ठीक है, इसको अच्छे से गो थ्रू करो, और दूसरी चीज ये कि अपना आप माइंड सेट बना लो कि हम लाइन बाय लाइन चीजें करेंगे। वो मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बोला था कि तुम्हें लगेगा, लेकिन तुम ऐसे करोगे तो फिर स्कूल कैसे टारगेट, जो भी कॉलेज हो कैसे टारगेट कर पाओगे। यू हैव टू डू दिस, पेन लेना पड़ेगा। बुक परचेस कर लो, वरना एनसीईआरटी की बुक तुम अभी सर्च करना, तुम्हें मिल जाएगी खुद ही, उसको डाउनलोड कर लो और उसको अपने लेवल पे अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है, थक गए हो, ठीक है, कल अच्छे, आज का तो चलो तुम्हारा फर्स्ट डे है, बट कल से हम जो भी फीचर्स है, हमने आज नीड एंड वांट कवर किया, कल से हम क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग से लेके सारे फीचर कवर करेंगे, और हमें इसको कवर करना है सही से। ओके।